Writing up in a newspaper or reading something that is an article is not difficult now, even you're in the IELTS speaking or listening writing. This lesson is going to help you with Pakistan spoken English. The first word is deficit, जिसका मतलब है खसारा. डेफिसिट से मुंसलिक अल्फाज यानी एक्सटर्नल डेफिसिट, फेडरल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, पब्लिक डेफिसिट. ये वर्ड्स कुछ इस तरह के हैं कि अगर मैं एक दो वजाहत से आपको पेश करता चलूँ तो वाज़ेह होता है कि डेफिसिट का मतलब कौन सा खसारा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटर्नल डेफिसिट एक ऐसा खसारा है कि एक ही मुल्क की ख़रीद के वक्त उसको ज़्यादा पैसा अदा करना और जब वो अपनी चीज़ ख़ुद बेचे तो वो कम कीमत वसूल करे. और ये मुल्क अगर पाकिस्तान ही हो तो उसका अगर रुपया उसको ज़्यादा पे करने हो $1 ख़रीदने के लिए तो उसको $130, $120 और $100 जो है अपने टाइम के हिसाब से पे करना होते हैं, तो जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल डेफिसिट. द नेक्स्ट वन इज़ बजट डेफिसिट, कि अगर घर में आमदनी से ज़्यादा अखराजात हों, घर के जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा पैसों की बनती हों, मगर कमाने वाला जो है उसकी जो रोज़ी रोटी है, उसकी जो सैलरी है वो कम हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बजट डेफिसिट, यानी कि बजट में खसारा. द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड डेफिसिट. द ट्रेड डेफिसिट के ताजर को माल ख़रीदते वक्त महंगी कीमत अदा करे और बेचते वक्त सस्ता दाम लगाए. यही हाल कुछ मुल्कों का है कि अगर वो खुद चीज़ें जब बेचते हैं तो वो सस्ते दाम में बेचते हैं, लेकिन जब उनको वही चीज़ें फैब्रिकेट होकर मिलती हैं तो वो उनको महंगे दामों में ख़रीदते हैं. The next word, that is the second one over here, is acumen, जिसका मतलब एक एबिलिटी है जो तेज़ अक्ल वाली हो, अक्ल कुल वाली हो, जो हर चीज़ को समझता हो और उसको ज़िम्मेदारी से मुकम्मल करने की सलाहियत रखता हो. या सलाहियत उसको रखने वाला कहते हैं कि इसमें acumen है. The ability to make good judgments and take quick decision is called acumen, यानी कि फ़लाँ आदमी acumen रखता है, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपनी चाहिए. The next word, that is the third one, that is uphill. Uphill task, यानी कि कठिन से कठिन काम, मुश्किल से मुश्किल काम is called uphill. और next इसका word जो अभी आपको बताते चलें वो है headless animal. Headless animal जिसका मतलब है कि head के बगैर होना. Head होता है एक ऐसा सिरा जो एक जनाब के मकसद पे हो. जनाब का मकसद होता है कि कोई लीडर हो. किसी भी जमात का लीडर के बगैर होना एक हेडलेस एनिमल कहलाता है, यानी बिला मकसद ज़िंदगी गुजारना. जंगल का कानून, अल्लाह ताला ने जंगल में भी बादशाह को जो है वो शेर को बादशाह बना कर रखा है, तो मतलब जंगल को भी हम कह सकते हैं कि हेडलेस एनिमल नहीं है. तो ऐसी जमात जिसका लीडर ही ना हो, अगर लीडर हो भी तो उस लीडर में दिमाग ना हो, तो वो कहलाती है हेडलेस एनिमल. डार्कर एस्पेक्ट, नंबर 4. डार्कर एस्पेक्ट यानी तारीक पहलू. दो किस्म की साइड्स होती हैं. एक साइड होती है ख़तरनाक, अंधेरे वाली, खौफनाक, दूर अंदेश यानी कि डर वाली, और जिसको बोला जाता है डार्कर एस्पेक्ट. जिस मामलात पे अगर हम बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कि अगर हम इसके डार्कर एस्पेक्ट पे बात करें, चलें उसका एक ब्राइटर एस्पेक्ट तो है ही है, मगर अगर हम बात करें डार्कर एस्पेक्ट के पे तो उसका जो ख़तरनाक अंदेश है वो ये हैं. तो आप कहेंगे डार्कर एस्पेक्ट, किसी चीज़ का एक तारीक पहलू, ख़तरनाक मोड़, यानी एक अच्छा पहलू और एक उसका बुरा पहलू. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्राइटर एस्पेक्ट, दैट मीन्स रोशन पहलू, खुशगवार मंजर. ये उसी का उलट था, उसका अपोजिट था ब्राइटर एस्पेक्ट एंड डार्कर एस्पेक्ट. Well, that's all for now. Thanks for being with here. Do not forget to stick to touch with our channel, and also this video can be found by writing on Pakistan Spoken English, or you can type on YouTube newspaper vocab, hard English words, or IELTS vocab, or CSS English, or you can say learn English with Imran, or you can say impressive English vocab for hard English writing.